इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि कदर कराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा। दूसरी जमातें रोएं पीटें या सेनेट में करारदाद कर, आगे पीछे आप जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो, हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। सेनेट की करारदाद मुस्तरद, आम इंतखाबात वक्त पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई एक पेज पर। इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का नारा। बोले अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदाद पास करें तो भी इंतखाबात वक्त पर होंगे। चंद सेनेटर्स की करारदाद कोई हैसियत नहीं रखती। इलेक्शन हर हाल में और बर वक्त होने चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट वक्त पर इंतखाबात कराएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। बानी PTI के गैर मुल्की अखबार में आर्टिकल को ऑन करते हैं। PTI बल्ले की बहाली के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मरियम औरंगजेब पर उम्मीद। कहा ये लोग ऐवान में चुप रहते हैं, बाहर ढोल पीटते हैं। सिर्फ नून लीग ने करारदाद की नफी की। सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं जिन्हें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 9 मई में मुलव्वस अफराद पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट करारदाद का मुसवदा इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ECP का इजलास बुलाने का फैसला। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान बाला में करारदाद पास करना तौहीन अदालत है। चेयरमैन सेनेट और अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और मेरा बेटा जीता हुआ इलेक्शन बेचारों ने, ये जरूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते हैं। इलेक्शन रोकने की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला था। सेनेटर दिलावर खान का दावा। बोले आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप की मुशावरत से करारदाद लाए। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने इत्तफाक किया। किसी को एतराज था तो उसी वक्त निशानदेही करते। मौजूदा निगरान सरकार साबिक हुकूमतों से बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा धचका। मुल्तान के तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। जैन कुरैशी और मेहरबानो इलेक्शन लड़ सकेंगे। बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। शहबाज शरीफ के कराची और कसूर से कागजात पर फरीकैन को नोटिस। मरियम नवाज के सरगोदा से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। जमशेद दस्ती के अपील पर समाअत इतवार तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बताया कागजात नामजदगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। पुरअमन, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। नैब अफसरान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। वीडियो भी बनाई। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। तैयबा गुल के संगीन इल्जामात। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी में बयान रिकॉर्ड। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद जाती हैसियत में तलब। ऑस्ट्रेलवी सरजमीन शाहीनों के लिए गहरी खाई। कैंगरूज के देश में फिर रुसवाई। कौमी टीम को सिडनी टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त। चौथे दिन पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 115 रन पर तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 17वीं शिकस्त। लगातार 6ठी बार व्हाइट वॉश। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, बस मौके से फायदा नहीं उठाया। टीम डायरेक्टर शिकस्त के बावजूद मुतमईन। मोहम्मद हफीज ने कहा अहम मौके पर कैचेस छोड़ना महंगा पड़ा। बाबर को फॉर्म बहाल करने के लिए एक अच्छी इनिंग्स दरकार है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा मन घड़त मुकदमात सुप्रीम कोर्ट लाने वालों की हौसला शिकनी करना होगी।
190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। मलिक रियाज, अली रियाज, फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल इस्लाम नसीम इश्तिहारी करार। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील। कमेटी मास्टर माइंड, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। 9 मई की शरपसंदी की एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इमारतों पर धावा बोला गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको भी एडजस्ट करेंगे, नवाज शरीफ का टिकट से महरूम उम्मीदवारों को दिलासा। लीगी कायद के ज़ेरे सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की भी शिरकत। टिकटों की तकसीम के मामले पर एतमाद में लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी की मुलाकात हुई। आम इंतखाबात के तनाजुर में जनूबी पंजाब और मुल्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। साबिक एमएनए नजीब हारून एमक्यूएम में शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत फिर नासाज। एम्बुलेंस के जरिए RIC मुंतकिल, तिबी मुआयना किया गया, मुख्तलिफ टेस्ट भी लिए गए। किसी को गैर कानूनी तौर पर नहीं उठाया जाएगा। वफाकी हुकूमत से बयान हल्फी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस को बलोच मुजाहिरीन के साथ नारवा सलूक से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़े कर चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलूच मुजाहिरीन को हिरासत न करने और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। मुजाहिरीन को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले जिला इंतजामिया से इजाजत लेने की हिदायत कर दी। गजा पर मौत के साए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस पर बारूद की बरसात। 25 शहादतें। 24 घंटों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 22,722 तक जा पहुंची। हमास का भरपूर जवाब। झड़पों में 9 इसराइली फौजी हलाक, 2 टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी अड्डे पर 62 रॉकेट दाग दिए। गैस का बहरान, कराची तक खैबर, अवाम परेशान। कराची के कई इलाकों में तवील बंदिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी गैस गायब। गैस नहीं आती मगर भारी भरकम बिल जरूर आते हैं, शहरियों का शिकवा। शदीद सर्दी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की आंख मचोली पर शहरी बरहम। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। बलाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान।